तो शुरू हो गया है वो मुबारक महीना जिसमें हम लोग सहरी एक साथ बैठ के करते हैं और इफ़्तार एक साथ बैठ के करते हैं। तमाम लोग जमा होते हैं, दुआएं करते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं, तमाम जो है मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं। तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। तो आज है पहला दिन जो कि हमारी सहरी होगी। तो रमज़ान का है पहला दिन, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्लॉग को। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा हेयर, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। ओहो देखो चाँद दिख गया। मजाक कर रही हूँ यार, लाइट है ये जो इस तरह से रात में अंधेरा होता है तो टिमटिमाती रहती है लाइट। ठीक है, तो देख सकते हो दूर दूर तक कोई भी बंदा नहीं नज़र आ रहा है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं हॉरर मूवी शूट कर रही हूँ। खैर फिर मैं नीचे आ गई थी। ठीक है, ऊपर से बहुत सारा अच्छा सा एटमॉस्फेयर देखने के बाद जब मैं नीचे आई तो मेरी मदर जो है ना बनाई थी कोई स्ट्रॉबेरीज इतनी सारी लेके बैठी हुई थी और उसको ग्राइंड कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ कि क्या बना रही है। ठीक है, इसमें जो उन्होंने स्ट्रॉबेरी ली और बहुत सारी शुगर, बहुत सारी ना 4 से 5 टेबल स्पून शुगर डाली और इसको स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत सारी लेके ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ना मेरी मदर ये कहती हैं कि बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ को ग्राइंड करके रख लेती है, उसमें से फिर अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स बनाती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको जो है स्ट्रॉबेरी का स्टॉक बना के और उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये भी स्ट्रॉबेरीज़ ग्राइंड वगैरह हो रही हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, काफ़ी मज़े का लगता है। टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स मिलती हैं। अभी समर्स भी आ रहे हैं ना, तो समर्स में बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। ठीक है, अगर ये आप ड्रिंक्स लेते हो ना तो आपको हाइड्रेशन, बिल्कुल हाइड्रेट रहेगी आपकी जो है बॉडी। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो स्किन होती है ना वो अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किन जो है अपनी अच्छी रखोगे तो नहीं आप लोग अच्छा दिखोगे भी। सो अभी समर्स आ रहे हैं, समर्स के लिए बेस्ट चीज़ है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं कैप्चर कर लूँ दूसरी वीडियो, जब इसके बाद जो मैं ब्लॉग डालूँगी ना तो उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल इस तरह से हम लोगों को स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने के बाद इसको बंद कर दिया है, इसको रख लेते हैं। ठीक है, कुछ इतने मज़े का कलर वलर दिख रहा है, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा होता है। ठीक है ना, इसको इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने देख ली होगी इसकी रेसिपी, इसको किस तरह से बनाना है। फ़िलहाल अब हम बढ़ते हैं सहरी की तरफ। ठीक है, तो सहरी में मैंने जो है ना पराठा ले लिया था और इसके साथ जो है ना करेले कीमा था। अब आपकी बहन जज्बाती हो गई, धोखे से जो है भाई गलती हो गई, 2 पराठे ले आई। जज्बाती हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, पहला रोज़ा है तो होता रहता है। तो फ़िलहाल उसके बाद जो है ना दही था, क्योंकि कहते हैं कि जो है ना दही अगर आप खा लो ना तो आपको प्यास नहीं लगती है। तो वो इसलिए मेरी मदर मुझे दे देती हैं कि दही खा लो तो प्यास नहीं लगेगी। तो प्यास से मुझे याद आया कि पानी पी लूँ, क्यों ना, कुछ ही देर बची है सिर्फ और सिर्फ फजर की अजान में। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हाइड्रेशन के लिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट है, कोई डिहाइड्रेशन आपको प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि आप पूरा दिन चक्कर खा रहे हो गिरे जा रहे हो, तो ऐसा वाला सीन ना हो, अच्छे से आपका रोज़ा गुजरे। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी है चाय। तो मैंने पी ली थी चाय। फिर चाय पीने के बाद तो मतलब हा मज़ा ही आ गया। फ़िलहाल यहाँ पे सारी सफाइयाँ वगैरह होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम स्टार्ट हो रहा था फजर का, तो मैंने अपने नील्स को कट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा यही था कि अपने जो है ना सारे नाखून काट लूँ, ताकि मैं, क्योंकि कुरान पाक पढ़ूँगी, रमज़ान का मुबारक महीना है, ये है कि काटने पड़ते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ना ही बढ़ाऊँ तो बेहतर है। खैर बढ़ जाते हैं। खैर अब तुम लोग देख सकते हो कि मैंने कट वट कर लिया। ट्रांजिशन तो भाई मेरी ऐसी हो रही है 2 सेकंड में। अब मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। अब हाथों से हम आगे बढ़ते हैं, स्माइल कर लो पहले तो तुम लोग। ठीक है, सहरी की दुआ है, सहरी की दुआ है, वबिस्सौम क़दन नवीतु मिन शहर रमज़ान। ठीक है, तो तुम लोगों ने ये पढ़ लेनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं सहरी करने के बाद भूल ही गए हो और उसके बाद दुआ वगैरह तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। आई इंटेंड टू कीप द फास्ट फॉर टमोरो इन द मंथ ऑफ रमदान। अच्छा जी, तो हमने सहरी की दुआ पढ़ ली है। मैं लैपटॉप पर तुम लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली जो है ना निकाल के रखी थी ये दुआ। अब सुनते हैं अजान। फ़जर की अज़ान के बाद ना मैं काफ़ी देर बालकनी में खड़ी रही अपनी कैट के साथ, क्योंकि मैंने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और हम दोनों ने जो है मिल के अज़ान सुनी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हो गई थी सुबह। सुबह मैं पागलों की तरह जाग रही हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट 8 बज गया था और 8 बजे मुझे कोई नींद की मतलब दूर दूर तक कोई ख़बर नहीं थी। खैर फिर मेरी आँख लग गई थी, मैं थोड़ी देर बाद उठी हूँ, कम से कम 2 या ढाई घंटे बाद उठ गई थी। उसके बाद जो है मैंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। अच्छा मैंने जो है ना अपना पहले थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, मतलब जो सयाकुल तुम लोग देख रहे हो स्टार्ट किया हुआ है, तो पहले से ना मैंने एक से पारा पढ़ के रख लिया था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी जिम भी जा रही थी, बट मैंने अभी जिम को स्किप किया है क्योंकि मैं अभी रमज़ान है, तो मैंने कहा एक मंथ छोड़ देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी मैंने। ठीक है, कुरान पाक में पहले ही पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी।
फिर जो है ना इंतज़ार कर रही थी कि कब होगी ये असर और मगरिब। फिर फाइनली जो है जब मैं बाहर देखती हूँ तो असर में कितना अच्छा व्यू दिखने को मिला मुझे, मतलब वाओ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वेदर जो है ना बहुत आउट क्लास हुआ था, बहुत ही क्लासी मौसम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, व्यू देखना जब असर के टाइम होता है ना कि आप लोग देख रहे हो तो अब अच्छा बाहर जब जाते हो तो इतना ज़्यादा टाइम पता नहीं चलता है, जब आप घर में होते हो तो आपको पता चल रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जो है पढ़ी असर की नमाज़ में पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि क्यों ना आप लोगों को मगरिब की जो है मतलब इफ़्तार की दुआ भी दिखा दूँ। तो अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुम तो वबिका अमन तो अलैका तवक्कल तो अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ए अल्लाह बेशक मैं तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर तवक्कल किया और तेरी ही दुआएं दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार किया। सो सुभान अल्लाह। और बेशक और अच्छा ये दुआ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेनी, ये भी मैं लैपटॉप पे आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ, तो जिन जिन लोगों को ये सहरी और इफ्तारी की दुआ याद नहीं है तो वो इस माह मुबारक रमज़ान के महीने में याद कर लेंगे। अच्छा फिर जो है इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो इफ्तारी में जो है ना बहुत सारी चीज़ें बनी थी जो कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया था टू बी ऑनेस्ट। वो सिर्फ़ और सिर्फ समोसे जो दिख रहे हैं ना, वो भी सिर्फ मैंने इसमें वो अंदर जो भरते हैं ना कीमा और समोसे का, जो तुम लोगों को मैंने शॉर्ट में दिखाया था अपने व्लॉग में, बस मैंने वही किया था और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मेरी सारी प्रिपरेशन जो है ना इफ्तारी की दिख रही मेरी मम्मा ने की है। तो बनाए थे आलू के समोसे, पालक के समोसे, चाट थी 2 तरीके की, एक मीठी वाली थी तो जो कि सिर्फ मैंने बनवाई थी, यानी कि क्रीम वाली चाट जो होती है वो मुझे क्रीम वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी चटपटी वाली चाट थी जो कि मुझे मतलब नॉर्मल लगती है। और खजूर, मतलब खजूर तो ज़रूरी है, ठीक है, इफ़्तार हम ऐसे खोल ही नहीं सकते, इफ़्तारी स्टार्ट ही नहीं कर सकते बिना खजूरों के। और शरबत का जो जग है ना मुझे बड़ा एस्थेटिक लग रहा था, बड़ा क्यूट सा लग रहा था, बहुत ही क्लासी था। उसके बाद जो है ना मैंने पढ़ी है नमाज़। इफ़्तारी करने के बाद जो है दुआ करिए, दुआ करने के बाद सबसे पहले फिर आई हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ करने के बाद फिर दोबारा दुआ करिए। फिर उसके बाद जो है ना आपकी बहन ने चाय बनाई, मतलब आ गई फिर अपनी फॉर्म में, अपनी एनर्जी में। फिर उसके बाद जो है ना चाय वाय पी ली थी, बन रही थी, जैसे उबल रही है ना चाय, कुछ लोगों को ऐसे दिल चाहता है उबाल दूँ। खैर फिर उसके बाद जो है ना इतने में चाय वाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना पानी पी लूँ, ठीक है, हाइड्रेट भी रखना है अपनी बॉडी को, क्योंकि कल का रोज़ा भी तो रखना है, आपकी बहन को भी पूरे रोज़े रखने हैं इस बार। तो अपनी आपकी बहन ने ना ठान रखी है, कोई भी मिस नहीं करने वाली है आपकी बहन एक भी रोज़ा। फिर उसके बाद जो है ना पानी वानी पी लिया था थोड़ा, तो थोड़ा सा जाके ना तस्कीन मिली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी बॉटल जब भरने के लिए रखी थी ना, तो मैंने यहाँ रखी, तो मैंने कहा यार कितना सोना सोना, कितना जो है ना खाली खाली लगने लगी डाइनिंग एकदम से। सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तार के वक्त सारे लोग एकदम बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब आपके घर वाले बैठते होते हैं साथ, जब सब इधर उधर होते हैं अपने काम में लगे हुए होते हैं, जैसे नॉर्मल डेज़ में नहीं हो पाता है, बट रमज़ान में ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि सारे एक साथ बैठते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी बहन ने चाय ले ली, अब मिलेगी रूह को तस्कीन। फिर उसके बाद जो हो गई थी ईशा की नमाज़ का टाइम, फिर जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ के बाद जो है दुआएं की, ठीक है, सब के लिए। और मुझे आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।